Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 30th July 2020 we are going to discuss exercise 5.3 of chapter 5 in this lecture. स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें यूनिवर्सल सेट एक गिवन है, उसके साथ साथ आपके पास जो है वो सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। अब आपने इसमें जो है वो वेरीफाई करना है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि है a माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आपने सेट a लिखा जो कि है 1 3 5 7 9 माइनस उसके बाद सेट b लिखा 1 4 7 10। अब a माइनस बी का मतलब है कि आपने a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट b से बिलोंग ना करते हों। 1 उसमें मौजूद है नहीं लिखा, 3 उसमें नहीं मौजूद लिख लिया, 5 भी नहीं है लिख लिया, 9 भी नहीं है लिख लिया। सिर्फ सेट a के एलिमेंट्स लिखने हैं विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट b। ओके, ये a माइनस बी आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड इसको आपने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद आपको चाहिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ b का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ब्रैकेट लगा के इकट्ठे का कॉम्प्लीमेंट होता तो फिर हम पहले इंटरसेक्शन लेते उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब सिर्फ b का कॉम्प्लीमेंट है तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे पहले। कॉम्प्लीमेंट जिस भी नंबर का या सेट का लेना हो तो आपने उसको कैसे लिखना है, यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 10 तक, माइनस उसके बाद सेट बी है 1 4 7 10। और अब आपने जो है वो सेट यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए का हिस्सा ना हो। तो इसमें 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 6 8 एंड 9 यानी सेट यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए का हिस्सा नहीं है। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि राइट हैंड साइड के लिए आपको यही चाहिए। तो ए है आपके पास 1 3 5 7 9, उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर आया हुआ है 2 3 5 6 8 9 ये लिखेंगे। अब दोनों में से इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ वो एलिमेंट्स जो कॉमन है दोनों में। तो 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है और 9। यही इक्वेशन 1 का और यही इक्वेशन 2 का आंसर आया था। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी b माइनस ए। ये जो सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट हो जाता है b माइनस ए वाला। जो आपने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है b माइनस ए। तो पहले सेट b लिखेंगे। सेट b है 1 4 7 10 और सेट a लिखेंगे 1 3 5 7 9। और अब इन दोनों में से जो है वो कॉमन लेंगे तो कॉमन सेट b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट a से बिलोंग नहीं करते क्योंकि अब हमारा फोकस सेट b पे होना चाहिए। तो उसमें 4 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। ये आपका जो है वो पहले वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद राइट हैंड साइड है जी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए जैसे कि पार्ट 1 में पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 से लेके 10 तक है और माइनस, और सेट ए है 1 3 5 7 9। अब आपने सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते। तो सेट यू के वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग नहीं करते वो हैं 2 4 6 8 10, यानी ये वाले इसमें तो 1 से लेके 10 तक कंप्लीट हैं और इसमें जो है सिर्फ 1 3 5 7 9 है। तो जो उसमें नहीं मौजूद वो हमने लिख दिए। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सेट बी लिखा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था 1 4 7 10। इंटरसेक्शन उसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट ए के साथ। तो जो कॉम्प्लीमेंट ए है वो है 2 4 6 8 10। जब इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन लिया तो इन दोनों में से कॉमन आया सिर्फ 4 एंड 10। इसको आपने 2 का नाम दे दिया। ये 1 वाले में भी यही आंसर निकला था। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट पे आप ये भी लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और इसमें a यूनियन b जो है वो पहले फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। जब a यूनियन b आ जाएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सारे का आएगा। ये सिर्फ a का या b का होता तो हम जो है वो इसको सॉल्व यूनियन लेने से पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लेते। तो पहले सिर्फ a यूनियन b आएगा। a आपके पास है बेटे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं लगाना, पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए पूरा आपने लिख लेना है a यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट और फिर ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू यहाँ पे सेट ए यूनियन सेट बी। तो सेट ए है बेटे हमारे पास 1 3 5 7 9 और ये है 1 4 7 10। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख देने। तो आपने लिखना है 1 3 4 5 7 9 10 और यूनियन के बाद आपने इसका जो है ये जो ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका मतलब है यू में से उस सेट को माइनस कर देना। अब इस सेट का नाम है ए यूनियन बी, यानी इसमें दो सेट्स मौजूद हैं। तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है कि इन दोनों में से जो है वो इन दोनों का जो यूनियन है उसको माइनस करें यू में से। तो यू सेट लिखा जो कि 1 से लेके 10 तक है और माइनस ये जो इसका आंसर है यूनियन बी का 1 3 4 5 7 9 10। तो अब आपके पास जो सेट यू के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी वाले सेट का हिस्सा नहीं है वो हैं 2 6 8, वो आपने लिख दिया। डिफरेंस का ये मतलब है कि इस सेट में से ये वाला सेट माइनस कर देना। राइट हैंड साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा u माइनस ए। तो u माइनस ए में आपने सबसे पहले जो है वो 1 2 3 यानी ये 10 तक लिखा u सेट और फिर माइनस ए 1 3 5 7 9। अब आपने इन दोनों में से इन ये जो सेट u है इसमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट a का हिस्सा ना हो। तो 2 4 6 8 10 ये वाले जो है इसमें सेट आ जाएगा। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट है u माइनस बी। तो u है आपके पास 1 से लेके 10 तक और माइनस b है 1 4 7 10। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 6 8 9। इस तरीके से जो है वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के आगे अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे जो कि है 2 4 6 8 10 और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे जो कि है 2 3 5 6 8 9। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 6 8। इसको आप 2 का नाम दोगे और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका पार्ट 4 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए में आपने जो है वो सेट एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी के लिखे 1 4 7 10 और इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है तो 1 एंड 7 है सिर्फ दोनों में कॉमन और सेट की ब्रैकेट में ही आपने लिखना है इसको। उसके बाद आपने इसका इंटरसेक्शन ले लिया। अब कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी यू में से आपने इसे माइनस कर देना है। तो u है आपके पास 1 से लेके 10 तक माइनस ए इंटरसेक्शन भी है 1 से लेके 7 तक। अब जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने सेट u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट a इंटरसेक्शन b का हिस्सा ना हो। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2 फिर 3 फिर 4 5 6 8 9 10, यानी 1 और 7 के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे 10 तक। ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। तो पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस ए। तो उसके बाद सेट u लिखा आपने 1 से लेके 10 तक, फिर 1 3 5 7 9 ये आपने लिखा सेट ए। उनमें से सेट u के वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट a का हिस्सा नहीं है 2 4 6 8 10। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट लिया जो कि है u माइनस b। आपने ये 10 तक सेट लिखा u वाला और यहाँ पे 1 4 7 10 ये आपने सेट b लिखा। उसके बाद आपने सेट u के वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट a का हिस्सा नहीं है तो वो आ जाएंगे 2 3 5 6 8 9। उसके बाद बेटे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आ गए हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 2 4 6 8 10, उसका यूनियन लेंगे 2 3 5 6 8 9 के साथ। तो दोनों का जो है वो आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 10, यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। बट मेक श्योर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो सेट में, यानी जैसे ये 2 इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है तो सिर्फ एक मरतबा ही लिखेंगे। यही आंसर आपके पास राइट हैंड साइड का है और यही लेफ्ट हैंड साइड का। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटे हमारे पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी।
तो यहाँ पे आपने जो है वो सिर्फ सबसे पहले a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी है 13579 माइनस b है आपके पास 14710। अब आपने सेट a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट b का हिस्सा ना हो, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 उसमें मौजूद है, नहीं लिख रहे, फिर 3 लिख रहे हैं, फिर 5 लिख रहे हैं और फिर 9 लिख रहे हैं, यानी वो लिख लिए हमने जो सेट बी का हिस्सा नहीं थे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे a माइनस बी को। और अगेन मैंने आपको बताया जब दो सेट्स उसमें इन्वॉल्व हों तो फिर ब्रैकेट लगा देते हैं आप। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक, माइनस a माइनस बी है आपके पास 359, और आपने जो है वो इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है a माइनस बी सेट के जो एलिमेंट्स आपके पास आए हैं। तो 359 के अलावा बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 4 6 7 8 10। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, a कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस a, तो 10 तक लिखेंगे u यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को, और फिर a के लिखेंगे 13579 और दोनों को माइनस करेंगे, तो जो दोनों में जो है वो जो सेट a का हिस्सा नहीं है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, वो इसका आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब चूंकि सिर्फ a का ही कॉम्प्लीमेंट था, b का नहीं है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, तो यहाँ पे हमने लिखा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट के सेट का जो आंसर आया हुआ है वो लिखेंगे, वो है 2 4 6 8 10, और उसका यूनियन लेंगे सेट b के साथ, सेट b है 1 4 7 10। अभी इसका यूनियन लेना है तो इसका मतलब है कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए। पहला 1 है, फिर 2, फिर ये वाला 4, फिर 6, फिर उसमें 7 भी है, 8 और 10, यही वाले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यही राइट हैंड साइड का। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका 6th पार्ट है हमारे पास b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। तो b माइनस ए पहले फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले b माइनस ए चाहिए, तो b है आपके पास 1 4 7 10, और उसके बाद माइनस a है आपके पास 1 3 5 7 9। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है जी जो दोनों में सेम हो, यानी सेट बी का जो वो एलिमेंट्स जो सेट ए का हिस्सा ना हो, तो ये 4 है और ये 10 है, जो दोनों में मौजूद हों वो आपने नहीं लिखने। इसमें डिफरेंस है तो सेट पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे वाले सेट का हिस्सा ना हो, वो हैं 4 एंड 10। अब b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से ये जो b माइनस ए है उसको माइनस करना है, ये माइनस का साइन, और ये आके b माइनस ए ब्रैकेट में लिख दिया। यूनिवर्सल सेट लिखा 1 से लेके 10 तक, माइनस ये जो b माइनस ए का आंसर आया हुआ है 4 10 ये लिखा, और यहाँ पे आपने जो है वो सेट u के वो एलिमेंट्स लिख दिए जिसमें 4 एंड 10 मौजूद नहीं था, यानी 1 2 3 5 6 7 8 9। अब आपको चाहिए राइट हैंड साइड का आंसर जो कि है b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। तो पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, u माइनस बी यूनिवर्सल सेट लिखा और सेट b लिखा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट बी का हिस्सा नहीं है वो लिख रहे हैं, उसमें फिर 2 आ जाएगा 3 5 6 8 9। अब ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर था ये लिखा आपने इसको फॉलो करना है, बी कॉम्प्लीमेंट बाद में नहीं लिखना, जैसे उन्होंने लिखा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद सेट ए लिखेंगे। चूँकि यूनियन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, बट फिर भी आपने जो है वो हर दफ़ा इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। 1 2 3 5 6 7 8 9 दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ गए। यही वाला आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपके पास मौजूद हैं 1 3 5 7 9 और b है 1 4 7 10 और c है 1 5 8 10। तो आपने वेरीफाई करना है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सेट्स की उनको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास a यूनियन b और उसका लेना है यूनियन c के साथ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो b यूनियन c और उसका यूनियन लेना है बाद में a के साथ। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये a सेट लिखा, यूनियन ये b सेट लिखा, और इसके गिर्द ये पैरेंथेसिस ये देखेंगे वाली आपने ज़रूर लगानी है। उसके बाद यूनियन और यहाँ पे सी सेट लिख दिया। अगर पहली दफ़ा सी सेट आप नहीं अभी यूज़ करें, यानी पहले आपने पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में सी सेट लिख सकते हैं, या स्टार्ट पे भी सेट लिख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे।
अब पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है। पैरेंथेसिस ये कह रही है कि इस सेट का इस सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट ले लें तो यूनियन ले लें तो यूनियन जो है वो आपके पास होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 1 3 4 5 7 9 10 दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब वो पैरेंथेसिस ख़त्म करते हैं क्योंकि अब ये एक ही सेट बन चुका है यूनियन, और उसके बाद ये आपके पास है 1 5 8 10, इसके साथ अब यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 एंड 10, क्योंकि 10 इसमें भी मौजूद है। ये आपके पास पहला जो है वो साइड आ गई, यानी लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए लिखा आपने, यूनियन, फिर बी सेट, फिर यूनियन, फिर सी सेट, और बी यूनियन सी के गिर्द ब्रैकेट लगा दी, यानी पहले इन दोनों का यूनियन लेना है। वो हो जाएगा 1 4 5 7 8 10, यानी सारे एलिमेंट्स दोनों के लिख दिए। उसके बाद आपके पास है 1 3 5 7 9, यानी सेट ए के साथ इसका यूनियन लेंगे, वो हो जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। फिर दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, ना कोई रिपीट करना है ना कोई एलिमेंट मिस करना है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इंटरसेक्शन का भी जो है वो करना है। इंटरसेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ये पैरेंथेसिस में, और इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन का साइन सेट बी लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन सेट सी लिखा, लेकिन ए और बी का जो सेट का इंटरसेक्शन है उसके लिए पैरेंथेसिस लगा दी कि पहले ये करना है। अब इन दोनों में से कॉमन है 1 एंड 7, तो सिर्फ 1 एंड 7 इसका आंसर आ गया। पैरेंथेसिस हटा दें, उसके बाद ये इंटरसेक्शन और ये वाला सेट एज इट इज़ लिख दें। अब इन दोनों में से इनका इंटरसेक्शन लें, यानी इस कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड है, उसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए है आपके पास 1 3 5 7 9, उसका इंटरसेक्शन लेंगे, बी सेट लिखेंगे और सी सेट लिखेंगे, लेकिन पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है तो इसके लिए पैरेंथेसिस लगाया और इन दोनों में से जो है वो कॉमन लिया, इन दोनों में से बी और सी में से, तो वो आ गया 1 एंड 10। और उसके बाद आपने ये जो ए इंटरसेक्शन है, यानी ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 ही था और राइट हैंड साइड का भी, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारे पास। यू है यूनिवर्सल, यू है नेचुरल सेट, और ए है एम्प्टी सेट, और बी है प्राइम नंबर्स का सेट। नेचुरल सेट जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सारी काउंटिंग इसमें आ जाती है, और ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हैं, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक ये खुद नंबर और एक जो है वो 1, और किसी पे ये डिवाइड नहीं होते। तो सेट ए आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। ये सेट बी है 2 3 5 7 सो ऑन, क्योंकि इसकी ये जो है इन्फिनिट सेट है, इसकी कोई भी हमें जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नहीं पता कि कितने हैं। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट 1 से लेके ये भी जो है वो सो ऑन, ऐसे साइन लगा देंगे आप। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन के लॉ उन्होंने साबित करने को कहा है, तो दोनों हैं डी मॉर्गन के लॉ। सबसे पहले पहला साबित करेंगे, फिर दूसरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी लेंगे, एम्प्टी सेट है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए आपको पहले ए यूनियन बी चाहिए। एम्प्टी सेट के साथ आपने सेट बी लिखा, तो जाहिर सी बात है सेट बी ही इसका आंसर आ जाएगा, 2 3 5 7 और सो ऑन। उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो कैसे आएगा, यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, और चूंकि ये 2 सेट्स हैं तो ब्रैकेट लगाई है यहाँ पे। अब यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट माइनस ये ए यूनियन बी जो आपके पास आंसर आया ये आपने लिख दिया। अब इसका मतलब है कि आपने इसमें से ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो मौजूद हैं, और बाकी आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 उसमें मौजूद नहीं है, फिर 4 उसमें मौजूद नहीं है, 6 उसमें मौजूद नहीं है, और इस तरह सो ऑन का साइन लगा देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यू माइनस ए, तो यू के सारे एलिमेंट्स लिखे और ए तो एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि यू के सारे एलिमेंट्स ही ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए जब आपने u माइनस बी किया तो ये यूनिवर्सल सेट है, और ये आपके पास है सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट में से जब आपने सेट बी माइनस किया तो बाकी रह जाएगा 1 4 6, यानी कि वो एलिमेंट्स जो सेट बी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आपने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो कॉम्प्लीमेंट आया है। तो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट था 1 2 3 4 5 6 7, उसका इंटरसेक्शन लेंगे 1 4 6 के वाले सेट के साथ। सो उनके साइन आपने हर दफ़ा लगाने हैं क्योंकि हमें इनकी कोई भी लेंथ नहीं पता। तो ये आ जाएगा 1 4 6
और इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, और फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटे यहाँ तक आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सिर्फ इसको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने नहीं करने। एक्सरसाइज 5.3 का होमवर्क टास्क आप लोगों का जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स हैं, आपने इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ जो है वो इसको नीट नोटबुक पे भी लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज भी हमने इन्हीं चारों चीज़ों को डिस्कस किया, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट को, और उसके साथ साथ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आपने देखा कि अगर जो है वो यूनियन ही लेना है तो 3 सेट्स हैं आपके पास, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओवर यूनियन, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन के साथ भी पढ़ी कि अगर पहले 2 का यूनियन ले लेंगे और तीसरे का बाद में उसके साथ यूनियन लेंगे तो उसका भी आंसर वही आएगा। अगर आप ब्रैकेट्स की जगह चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सारे ही यूनियन या सारे ही इंटरसेक्शन है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।